ये आप देख रहे होंगे पेपर चल रहा था। पेपर के बीच से 100, 150, 200 बच्चा तकरीबन बाहर आ गया और बाहर आते ही हंगामा मच गया कि पेपर अंदर नहीं हो रहा है। सर हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए थे। मैं सर इस RCRD ऑनलाइन सेंटर के बाहर हूँ। मतलब इस सेंटर की हालात बच्चों से तो सुनवाई है मैंने, मैं खुद आपको बताता हूँ सेंटर का क्या स्थिति और दशा चल रहा है। एक तो सबसे पहली बात, इस सेंटर पे ना ही कोई मीडिया आया कवरेज के लिए, ना ही कोई शिक्षक आया मेरे अलावा। और मुझे लगता है कि SSC चेयरमैन साहब के मेजर इशूज़ की वजह से जो नोटिस जारी किया सारे शिक्षक डर गए हैं, सेंटर पे कवर करने नहीं गए हैं। वरना हर बार क्या होता है, हम शिक्षक अलग अलग यूट्यूबर्स बच्चों को मदद करने के लिए जाते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया था मैं तो आऊँगा। यहाँ पे ये हालात है कि सुबह एंट्री टाइम से हो गई, सारे के सारे बच्चे अंदर चले गए। 10 बजे मैं वेट कर रहा था, बच्चे निकलेंगे, मैं पेपर का एनालिसिस कराऊंगा, जोगा देखा जाएगा। 10 बजे जैसे बच्चे बाहर निकले, मैंने पूछा बच्चों से, तो बच्चे कह रहे हैं हमारा एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। 70-80 ऐसे बच्चे थे जिनको बैठा ले रखा गया 1 घंटे, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। बच्चे जिद के मारे बाहर आए हैं। बाहर आने के बाद उन्होंने पूरी आपबीती बताई है कि सिस्टम ही नहीं है उनके पास। वो कह रहे हैं अगली शिफ्ट में कराएंगे। अगर उनकी दूसरी शिफ्ट में 70 बच्चों का करा देंगे तो उसके आगे शिफ्ट वालों का क्या होगा। फिर गार्जियन मतलब बेहोश हो रहे हैं, बच्ची बेहोश हो रही हैं। ये स्थिति चल रही है यहाँ पे। क्यों चेयरमैन साहब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं सारे शिक्षकों से सवाल पूछना चाहता हूँ, कब तक हम शिक्षक आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे। वैसे मैं कभी इन मुद्दों में लड़ा कटा मरा नहीं हूँ। मेरा अभिनव शर्मा सर से सवाल है, आदित्य सर से सवाल है कि हम शिक्षक इन बच्चों के लिए क्यों आगे नहीं आते, अपनी पर्सनल चीज़ें साइड में क्यों नहीं रखते थे। जब हम दिल्ली गए थे तो आपको नहीं लगा था कि ये चीज़ ज़रूरी थी, उसी दिन इस सिस्टम को बदल देना चाहिए था। क्यों नहीं बदला हमने? अगर हम नहीं बदला तो अभी भी नहीं बदलेंगे। आपको लगता है सिर्फ इसी सेंटर का हालात है? स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप ज्वाइन करके देखो, हर सेंटर का यही हालात है। दिल्ली से हालात है, नोएडा से हालात है, अलग अलग जगहों से हालात है। महोबा से आए हुए गार्जियन हैं, उनको ऐसा लग रहा है, बोल रहे हैं कि बेटा मैं बेहोश हो जाऊँगा यहाँ पे। उनकी हालात दशा स्थिति सुन के ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है। अभी तक मतलब आई थिंक कि 11:30-12 बज रहे हैं और अभी तक पहले शिफ्ट के बच्चे अंदर नहीं आए हैं। दूसरी शिफ्ट के बच्चे सारे के सारे, आप दिखाओ जरा बाहर, सारे के सारे बाहर वेट कर रहे हैं। इस तरह ये स्थितियाँ ख़राब हो रखी है। क्यों एडुकेटी का सेंटर बता रहे हैं? इसके पहले जब वीडियो जाती थी तो हमें लगता था कि भाई कोई बच्चा ऐसा है, कोई पुरानी वीडियो भेज देगा। मैं साक्षात गवाह हूँ, मैं इस सेंटर पर खड़ा और इस सेंटर के हालात है। जो अभिनव राजपूत ने सवाल उठाया था कल रात की वीडियो में कि एडुकेटी को क्यों ये टेंडर दिया गया था, ये नीतीश राजपूत नाम है उनका, तो क्यों दिया गया वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देखो, आप समझ पाओगे। मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। यही वो बच्चे हैं जो सरकार में काम करते हैं। IIT NIT वाले बच्चे तो देश के बाहर निकल आते हैं, लेकिन यही वो बच्चे हैं जो सरकारी विभागों में जाते हैं। अगर ये सिस्टम यूँ ही करप्ट रहा, ठीक है, और जो बच्चे करप्ट अंदर जाएंगे तो सिस्टम तो करप्ट ही करेंगे। तभी तो इस तरीके के लोगों को वेंडर इशू होता है, जो सक्षम नहीं है, जो सॉलिड नहीं है, उसके बावजूद भी जो है उनको टेंडर मिल रहा है। और अंदर के लोग इस तरीके से क्यों काम कर रहे हैं? पेनाल्टी लगानी हो लगा दो, लेकिन क्या बच्चों की आवाज़ उठाने के लिए हम डर जाएँ? हम ना आए सेंटर पर? आएंगे, आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। मैं बता रहा हूँ आज इस सेंटर पे एग्ज़ाम होएगा ही नहीं सही से। और जो ये कहा जा रहा है ना कि इन बच्चों को सेकंड शिफ्ट में करा लिया जाएगा, सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? क्योंकि सीटें तो आपकी फुल है। फिर वो वाले जब अगर 70 बच्चे का सुबह नहीं हुआ है तो 70-80 बच्चों का शाम को भी नहीं होगा, दोपहर वाले में नहीं होगा, रात को भी नहीं होगा। क्या उनका अलग शिफ्ट बना के एग्जाम कंडक्ट कराएंगे? क्या मतलब हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं क्या कि हमारा जो सिस्टम फेल हो गया है तो हम बोल रहे हैं कि चलो हम दोबारा मॉक टेस्ट कंडक्ट करा देते हैं, आप कर लेना। सेम पेपर है क्या? पेपर मतलब आप ये कह रहे हैं कि AI से पेपर 10 मिनट में तैयार हो जाता है? चूतिया काट रहे हैं हमारा क्या? मतलब वो बच्चे होंगे शायद नहीं समझते होंगे, हम सारे के सारे लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में AI यूज़ कर रहे हैं। कितने मिनट में आप जो है AI से पेपर बनाते होंगे? ऑटोमेटिक है। क्या कर रखा है आपने? एक टेंडर तो सही से नहीं दिया जा रहा है किसी को और AI से पेपर बनवा दोगे 10 मिनट में, फिर चौथा शिफ्ट करवा लोगे। मतलब अलग ही हालात है यार, दिल एकदम दुखी है मेरा। टीचरों के ऊपर गुस्सा गंदा फूट रहा है। मैं तो अभिनव शर्मा सर को बोलना चाहता हूँ, मेरे को अब और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि उस दिन रात को आपने क्यों वीडियो बनाई। उसी दिन फैसला हो जाता सारा, सब कुछ उसी दिन बदल जाता। ना ये दिन देखना पड़ता, ना बच्चों की हालात देखनी पड़ती, ना गार्जियन को रोते देखना पड़ता, ना बच्चों को बेहोश होते देखना पड़ता है। धिक्कार है साला हमें शिक्षक होने पे कि अगर हम इन बच्चों की सही से आवाज़ नहीं उठा सकते हैं तो। मैं इस सेंटर को कवर करता रहूँगा। अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट का बच्चा कब बाहर आएगा। आधी रात को आ जाएगा, अगले दिन आ जाएगा, उसके अगले दिन आ जाएगा, कब पेपर कंडक्ट करा लेंगे। और भैया साहब पुलिस वालों को बुलाया गया था, थानेदार साहब ये कह रहे हैं बाहर कि इस सेंटर पे यूं ही होता रहता है, अगले दिन री एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ये नहीं FIR दर्ज करने में। उनसे बोला गया कि FIR दर्ज क्यों नहीं करते हैं, तो कह रहे हैं FIR दर्ज करने से क्या हो जाता है। भाई वो क्यों FIR दर्ज सेंटर पे नहीं करेंगे? सेंटर इस तरीके से मिसमैनेज रहते हैं। अब देख रहे हैं पुलिस भी यहाँ पे आ रही है, सारे के सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई है। सेंटर की हालत बहुत ख़राब है। इस सेंटर को सही से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और
स्थितियाँ बहुत ग्रेव है यार, बहुत ज़्यादा ग्रेव है। ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा आप। अगर ये वीडियो आप लोगों तक साझा नहीं करते तो अपने ही दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। मैं आदित्य सर को, गगन सर को, अभिनव शर्मा सर को, सबको ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो निकालिए। मैं किसी के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मारूंगा। अपने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कीजिए और सवाल पूछिए सही से, तमीज़ में, कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसका क्या समाधान है। और मैं अभिनव शर्मा सर से पूछना चाहता हूँ, क्या कोर्ट में जाके ये जो चीज़ें हो रही है इसको सही कर पाओगे आप? मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूँ, लेकिन सवाल खुद से है कि ये क्या सही हो पाएगा? थोड़ी देर में वापस मिलता हूँ। ये वीडियो सभी तक साझा कीजिएगा, सबको शेयर कीजिएगा, किसी को मत छोड़िएगा। एक एक बच्चे तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए। ये आपके भाई बहन है जो यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में और अपडेट के साथ।